तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका सिमरनजीत सिंह यानी होस्ट एंड दोस्त। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे गेट के एग्ज़ाम की तैयारी होगी। तो पेपर क्रैक करने के लिए आपको स्टडी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो घर में कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, कोई दोस्त आ गया, कोई घर वाले कुछ ना कुछ ले आए। जैसे आपको पता ही है कि आपकी मम्मी आपको बादाम छील के बार-बार देती है आपका दिमाग बनाने, वो अच्छी बात है। बट हम उसको फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्रैक करने के लिए आपको चाहिए फ़ोकस। तो आज हम आए हैं ज़ीरकपुर के अंदर, रोहित जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ का कि भाई आप अपना एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर पाएँ, ज़ीरकपुर जैसी लोकेशन में जहाँ आपको स्पेशली चंडीगढ़ जैसी जगह पे जाके स्टडी करना पड़ता है लाइब्रेरीज़ में। अब आप ही के शहर में ज़ीरकपुर के अंदर ऐसी लाइब्रेरी खुल चुकी है। तो वेलकम करते हैं मिस्टर रोहित जी का और बात करते हैं उनसे, डिस्कशन करते हैं कि कैसा वो रहा। रोहित जी, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर सिमरनजीत सिंह, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर। वेलकम टू द शांति लाइब्रेरी, हाँ जी, हाँ सबकी जी। लाइब्रेरी। बिल्कुल सर। रोहित जी आइए और हमारे थैंक व्यूअर्स को बताइए कि लाइब्रेरी का बेनिफिट क्या है, शांति लाइब्रेरी का? जो लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम की क्लियरिंग करने चाहते हैं, तो स्टडी का बेनिफिट क्या है उनके लिए? जैसे जो लोग यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, जी। उनको लॉन्ग सिटिंग करना होता है। अच्छा जी। लगातार पढ़ने के लिए, रेगुलरिटी पढ़ाई में लाने के लिए हमें एक प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत रहती है, अच्छा जी। जो हमें बेसिकली घर पे मिल नहीं पाती। अच्छा। अब किसी के घर में 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं या जैसा भी है। कईयों का माहौल क्या होता है कि बच्चे घर पे हैं, बेटा मार्केट जाके ये ले आओ, बेटा के कोई दोस्त आ जाए, कुछ आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस आती रहती है। हुँ। उस डिस्टरबेंस से बचने के लिए हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हमें एक प्रॉपर कैबिनेट मिलता है। कैबिनेट में एक आपकी प्रॉपर टेबल रहती है, लाइटिंग रहती है उसके ऊपर, एक परमानेंट चेयर होती है आपकी कंफर्टेबल। तो वहां बैठ के रेगुलर आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितने घंटे बैठना चाहो उस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। और जी। उस पढ़ाई की रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमें जगह चाहिए वो लाइब्रेरी होती है। जी। अब हमारे सामने 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिकली मन करता है कि हम पढ़ें। वो तो है रोहित जी। देखिए, मुझे रोहित जी ये लगता है कि देखिए कोई भी टारगेट हो आपका, उसके लिए फ़ोकस रहना बड़ा ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए फ़ोकस रहना तो इम्पोर्टेंट होता ही है कि जब तक फ़ोकस नहीं मिलता घर में जैसे आपने बताया कि 4 बंदे आ गए, तो उसके बाद होता क्या है कि भाई कोई ना कोई आ गया जैसे हमने बताया आपको भी, तो उसे फ़ोकस नहीं बन पाता। लाइब्रेरी मुझे लगता है कि ज़ीरकपुर में मेरे ख़्याल से आपकी ही लाइब्रेरी है ये, जिसकी वजह से सारे लोग फैसिलिटी मेरे ख़्याल से ले रहे हैं आपकी ज़ीरकपुर में। और मेरे ख्याल से और आप भी अगर आप देख रहे हैं तो शांति लाइब्रेरी में आ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एंड में आपको लोकेशन और सब कुछ बताएँगे, बाकी इन सर से डिस्कशन करते हैं। तो बंदा कोई भी आ सकता है, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं कि स्पेसिफिकली कोई जो स्टडी कर रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं उस वही आ सकते हैं। और इसकी टाइमिंग बताइए रोहित जी, क्या टाइमिंग पे आते हैं? इसमें कोई भी आ सकता है, कोई अच्छा भी जी। स्टूडेंट हो, कोई जॉब करने वाला हो, या कोई टारगेटेड प्रिपरेशन कर रहा हो जॉब के साथ साथ, या किसी को वैसे न्यूज़पेपर ही पढ़ना है तो वो भी आ सकता है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। न्यूज़पेपर तो देखो आज की डेट में अगर आप जीके की बात करें, ग्रामर जो होती है हमारे यहाँ जीके की बात करें वो न्यूज़पेपर से ही करेक्ट होती है हमारी, क्योंकि आज की डेट में जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते हैं वो बात करें, उनमें ये चीज़ें तो होती हैं मेनली स्टडी करने के लिए। तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है जो कि फैसिलिटेट आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया रोहित जी आपने, क्योंकि ज़ीरकपुर के लोगों को स्पेशली, क्योंकि देखिए क्या होता है कि नॉर्मली ज़ीरकपुर वाले बंदे को चंडीगढ़ जाना पड़ता है, पीयू में जाना पड़ता है या फिर जो स्पेसिफाइड लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ में इतना बेनिफिट नहीं है। आपकी बेनिफिट क्या रहेगा लोगों के लिए? मैं भी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में पढ़ता था। ठीक है। एक्चुअल में वहाँ हमारी सीट फिक्स नहीं हो पाती है, अच्छा, ऐसा भी क्या? ऐसा ही है। हुँ, तो आप सीट से उठ के गए, हुँ। हो सकता है अगली 10 मिनट के बाद वहाँ कोई और आके बैठ जाए, अच्छा, तो जो पढ़ाई का डिस्टरबेंस है वो आ गया। अच्छा जी। अभी अपने पास कैसा है, आपका परमानेंट डेस्क है, परमानेंट डेस्क के ऊपर एक लॉकर है, लॉकर उस बना हुआ उसके अंदर आप अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं। है। हुँ, बुक्स रखने के लिए स्पेस है, अच्छा। आपको डेली कैरी नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ जो घर जाके रिवाइज करना है वो आप घर ले गए, बाकी आप अपने पास स्पेस है, बुक्स रख के जाओ। अपनी कोई और आइटम है, पेन है, कुछ भी रख के जा सकते हैं आप साथ में, डेली डेली कैरी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा तो जी। फिक्स सीट का काफी बेनिफिट रहता है, एक बंदे को हैबिट हो जाती है कि मेरे को जाना है। टाइमिंग का आप पूछ रहे थे, टाइमिंग का ऐसा है, वैसे तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, हुँ। पर हमने एक 3 बैचेस डिसाइड किए हुए हैं, जिसमें
सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक का एक बैच रहता है। ये कंटिन्यूस है। इसमें बंदा 9 बजे आए, 11 बजे आए, वो रात को 10 बजे तक बैठ सकता है अपनी सीट के ऊपर। उसकी सीट खाली रहेगी उसी के लिए। तो एक बैच है मेरा 8 बजे से लेके 5 बजे तक का। ठीक है। और एक तीसरा बैच है जिसमें मैं 5 शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक देता हूँ। ये बेसिकली जॉब पर्पस के साथ-साथ जो बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छा। उनके लिए है। तो मेरे क्वेश्चन निकल के आता है, देखिए रोहित जी, आज का टाइम जो हो गया डिजिटलाइजेशन का टाइम हो गया है। देखो क्या होता है कि नॉर्मल बुक से स्टडी, चलो आपने बता दिया कि चलो एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे एक बंदा स्टडी कर सकता है, वो अच्छी बात भी है। चलो आपने एक वो ऐसी लोकेशन दे दी उसको जहाँ पे वो अपना बैठ के आराम से अपना फोकस बुक्स पे दे सकते हैं, यानी जो उसका कंटेंट है, यानी कोई एक्स वाई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसका क्लैरिटी उसको अपने आप फोकसाइज हो जाएगा। बट आज की डेट में डिजिटलाइजेशन में आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई बंदा आता है तो वो आपको क्या ऐसी फैसिलिटी है जिससे उसको डिजिटलाइजेशन में बेनिफिट मिले? तो डिजिटल स्टडी वो करना चाहता है, आज की डेट में आपको पता है यूट्यूब वगैरह चलता है, तो कैसी फैसिलिटी इस चीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सबने ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे हैं, ठीक है। जिसको चलाने के लिए बेसिकली तो इंटरनेट चाहिए, फास्ट अच्छा, स्पीड। चाहिए सर। तो मेरे पास यहाँ वाईफाई फैसिलिटी है 5G। अच्छा। वीडियो के दौरान हमारे कोई इंटरप्शन नहीं आती है। फुली हाई स्पीड वाईफाई प्रोवाइड किया हुआ है मैंने इसके लिए, ताकि कोई भी अपने लेक्चर्स लगाना चाहता है, कोई और वीडियोस देखना चाहता है। ऐसा भी रहता है कि लगातार कोई ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता, वो तो है। तो होता क्या है, बंदे उठते हैं थोड़ी देर के लिए, एक ब्रेक थ्रू लेते हैं, तब भी इंटरनेट चाहिए क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है। जी। लोग फ़ोन ही चलाते हैं बेसिकली ब्रेक लेने के लिए भी। तो उसमें 5 मिनट कुछ स्क्रॉल करना है, वैसा साथ में स्टडी कर लेने के लिए तो हो ही गया, अपनी क्लासेस वगैरह कोई इंटरप्शन होती नहीं है उसमें। तो हाई स्पीड वाईफाई प्रोवाइड किया हुआ है मैंने यहाँ। बहुत बढ़िया रोहित जी। मुझे ये लगता है कि अगर कोई बंदा ज़ीरकपुर में रहता है, तो अगर वो इंडिविजुअली स्टडी करना चाहता है, आपने वाईफ़ाई से फैसिलिटी दे दी, आपने उन्हें लॉकर फैसिलिटी दे दी, आप एक एक अलग से चैम्बर दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि प्रॉपर टेबल लगा हुआ है, अलग से आपने इंडिविजुअल डिवाइड किया हुआ है अलग-अलग को। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है कि जो भी एग्ज़ाम कर रहा है वो अपनी बुक्स में से पढ़ रहा है, साथ-साथ नेट भी अपना चला के टेबल पे रख के स्टडी कर सकता है। ये बहुत ही इनिशिएटिव है। मैंने ऐसी जगह भी विज़िट किया, जैसे हम चंडीगढ़ में बैठते हैं, तो वहाँ पे बंदा नीचे बैठ के लाइब्रेरीज़ में पढ़ना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है और ऐसी फैसिलिटी होना जहाँ पे इंडिविजुअली बैठ के अपना स्टडी करना, इससे क्या होता है कि जो प्रिपरेशन होती है उसमें फ़ोकस होता है और आपका जो टारगेट है, जैसे कोई पेपर एग्ज़ाम करना है वो क्लियर आउट होता है। बट मैं एक क्वेश्चन फिर से आपसे पुट ऑन करूँगा कि बंदा जयपुर तो आ सकता है, चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता, बट उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस चीज़ के लिए कि भाई ना जाके वहाँ से बचे पैसा आपके पास आने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो डेफ़िनेटली रोहित जी बिल्कुल। पड़ेगा। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है इस चीज़ लिए, बट उसे कितना लॉस करना है कि जिससे उसका 10 गुना प्रॉफ़िट हो सके? वो चीज़ का मुझे बताइए, आप व्यूअर्स को भी बताइए ताकि वो भी अगर कोई ज़ीरकपुर से आता है आपके पास पढ़ने के लिए, उसको क्या खोना पड़ता है और गेन तो वो डेफ़िनेटली करेगा क्योंकि लाइब्रेरी में सब गेन ही करते हैं। वो कुछ बताइए? ऐसा रहता है सर, हुँ। जैसे हम पहले तो जीरकपुर से चंडीगढ़ जाएँगे तो हमने सबसे पहले क्या खोया, अपना टाइम खोया। वो तो है। 1 घंटा जाम के अंदर खड़े रहा है। हुँ। तो जीरकपुर के अंदर ही लाइब्रेरी है, विदिन 1 किलोमीटर हम 2 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं, 5 मिनट मैक्सिमम लगाओ आप। सबसे पहली सेविंग है टाइम की। जी। उसके बाद अलग-अलग बैचेज़ के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर एक डिसाइड करना है। आपको जी। पता है ये हाँ, काम है तो। जी, बिल्कुल है। देखिए, आप वो भी बताइए व्यूअर्स को कि अगर कोई व्यूअर्स आप इस वीडियो को देख के आपके पास स्टडी करने के लिए आना चाहता है, तो वो कितना इन्वेस्ट करे आप पे कि आप उसे एक इंडिविजुअल स्पेस, क्योंकि देखो हर एक चीज़ की वैल्यू होती है आज के टाइम में। वो एक्स हो सकती है, वाई है, आप बताइए ज़रूर ताकि व्यूअर्स तभी आपके पास आएँ और अपना टाइम इन्वेस्ट करें आपके लिए, क्योंकि आजकल के अगर टाइम में कोई इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से बैच लेता है 8 बजे से 10 बजे तक का, ठीक है, तो उसका चार्जेज़ रखा है 1600 रुपए। ठीक है। ये वीकली है, मंथली है? ये मंथली है मंथली चार्जेज़ है। ठीक और ये सारे ही मंथली चार्जेज़ हैं। है। जी। और अगर कोई स्टूडेंट आता है जिसको 8 से 5 बजे तक पढ़ना है, हुँ। तो उसका चार्जेज़ है 1400 रुपए, अच्छा, मतलब 1400। अच्छा सर। किसी को 3 आवर बैच लेना है, तो उसका चार्जेज़ है 400 रुपीज़। ठीक है जी। कोई पर डे आना चाहता है, तो 80 रुपीज़ पर डे के हिसाब पर से डे है। के हिसाब से भी तो बहुत जी, बढ़िया है, क्योंकि देखो जो 12th के या फिर 10th के एग्जाम के स्टूडेंट्स होते हैं जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो,
नॉर्मली क्या होता है, उनको 8 से 9 दिन की प्रिपरेशन चाहिए होती है जी। सिर्फ, या फिर अगर आप बात करें हद से ज़्यादा 15 दिन की प्रिपरेशन, क्योंकि स्कूल भी 15 दिन की प्रिपरेशन देते हैं, और लास्ट में जब हम स्टार्टिंग ग्रोइंग की एज में होते हैं, 12वीं या फिर बात करें 10वीं में होते हैं, तो उस टाइम हमारे माइंड में सिर्फ यही स्टार्टिंग होती है कि लास्ट मोमेंट पे जाके स्टडी करें, या फिर कॉलेज गोइंग भी। कॉलेज गोइंग के लिए 15 से 20 दिन की हमारी स्टडी होती है, जैसे आप भी कॉलेज में हुआ करते थे, हम भी कॉलेज में थे। तो हमारे को जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हैं। जी। तो उस टाइम पे जब 8 से 9 घंटे की स्टडी चाहिए होती है, तो मेरे ख्याल से 80 रुपए देना कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। नहीं। और 80 रुपए से ज़्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि चंडीगढ़ या फिर कोई अच्छी फैसिलिटी वाली लाइब्रेरी में जाएँगे, उससे मेरे ख्याल से डबल ही आपका खर्चा आ जाएगा, क्योंकि उस 500 रुपए के तो आप तेल लगा के जा रहे हो वहाँ पे। बिल्कुल सर, वो भी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मुझे ये लगता है कि अगर 80 रुपए लग के और विदिन मेरे शहर में, चंडीगढ़ में से निकल के मैं अपने जीरकपुर में, जो कि चंडीगढ़ के साथ ही लगता है शहर, और लोग में आप देख ही सकते हैं कि आजकल फ्लैट्स सोसाइटीज़ कितनी हो चुकी है, और आपको भी पता है जीरकपुर से चंडीगढ़ जाना कितना टफ लगता है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है रोहित जी आपकी तरफ से, कि जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो ऑन अप करना चाहते हैं, मतलब अपनी मतलब की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, बाइंग पावर है इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी लूज़ की आपने। हर एक बैच बताया, हर एक बैच में अच्छा फैसिलिटी है आपको। 8 से जो आपने 5 बताया वो भी बैच अच्छा है, और पर डे के हिसाब से अगर एक जो बैच तो बैच है अपना इवनिंग का, जिसमें ज़्यादातर जॉब वाले ही स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, जी, उस बैच का प्राइस है 800 रुपये, 800 5 से 10। 5 से 10 800 रुपए 800 रुपये। महीने का बताया क्या आपने? हाँ, 8 से 10, 5 से 10, 800 रुपये पर मंथ। बस, बस। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक 500 रुपए की 800 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर आप एक 800 इन्वेस्ट करके अपने एक शोरगुल्ले एरिया से एक आपको शांति वाले एरिया में आके अपने को वाईफ़ाई फैसिलिटी, आपको स्टडी, आप अपनी बुक्स ले आके पढ़ के, और आपको स्टोरेज स्पेस भी दी जा रही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट जीरकपुर तो बहुत बड़ा है रोहित जी। कहाँ पे, कौन-सी लोकेशन में आना पड़ेगा हमें इस चीज़ के लिए? इसकी लोकेशन है गाजीपुर रोड, अच्छा, मोतिया पैसिफिक के अंदर। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लाइब्रेरी है। अच्छा फर्स्ट जी। फ्लोर का पर्पस था कि जो अपनी रोड डिस्टरबेंस है, ताकि वो ना हो, जी, इसके लिए हमने इसको फर्स्ट फ्लोर पे ओपन किया है। अच्छा जी। जी। चलो रोहित जी, आपका ये बाकी जो एड्रेस आप हाँ, पैम्फलेट हाँ, में। बिल्कुल सर, रोहित जी आपको दिखाएँगे ज़रूर इस चीज़ का। देखिए, जी। ये जो इनिशिएटिव रोहित की तरफ से लिया गया है, रोहित जी की तरफ से, कि ज़ीरकपुर के अंदर भी एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो कि आज के बच्चों के लिए इंटेलिजेंटली वाईफ़ाई फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और आप स्टडी में बुक्स की तरह भी पढ़ लेना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रोहित जी आपके लिए। ज़ीरकपुर वाले बंदों के लिए तो बहुत, ख़ासकर जो लोग अब चंडीगढ़ जाया करते थे, मुझे लगता है अब आपकी लाइब्रेरी के पास आएँगे, पढ़ेंगे, और आपका जो बिज़नेस है ऐसे ही ग्रो करे, और ऐसे ही जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, उनको एक स्टडी टाइम और आपकी जो स्पेस है वो मिल सके। और आपको भी दोस्तों लोकेशन वो सारा कुछ दिखाते हैं, इस वीडियो में देखिएगा, और बाकी आने वाले टाइम में और भी ऐसी फैसिलिटी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद, बाय बाय।